बहुत सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाएँगे, लोगों को एक बेहतर शहर दे पाएँगे और समस्याओं को अभी भी हम काउंट कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की दिक्कतें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। जैसे संभल गेट का फ्लाईओवर है, उसके नीचे की जो प्रॉब्लम है, वेल्डिंग ज़ोन क्रिएट करना है, इन सब पे भी हम अवस्थापना में हमने इसको लिया। सिर्फ़ उन चीज़ों को टारगेट किया जिससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए मैंने सजेस्ट किया था और वीसी साहब ने इसमें इंटरवेंशन किया है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा परेशान हैं, किसी वजह से वहाँ पे फंड की उपलब्धता नहीं है, वहाँ प्राधिकरण अपनी दखलंदाजी मतलब अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ वहाँ पे आगे बढ़ रहा है और उसमें जो कई सारे कार्य उसमें लिए गए हैं अवस्थापना के, उसमें जो हनुमान मूर्ति तिराहा है वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका सर्वे किया गया है। उसकी रोड को हम ठीक करेंगे ताकि फर्दर एक्सीडेंट ना होने पाए। इसके अलावा नालों का एक प्रकरण एकता विहार का था, उसको भी एक फेज़ हो गया, दूसरे फेज़ में भी पैसा रखा गया है ताकि उसको ठीक कर सकें। कई सारी रोड्स हम ले रहे हैं। जो 3-4 जगहें ऐसी हैं जैसे रामपुर दोराहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता थी, कहीं लाइट की, कहीं रोड की, उन सारी व्यवस्थाओं को भी हम ले रहे हैं और सुविधाएं विकसित कर रहे हैं और इसके साथ ही चिल्ड्रन पार्क से लेकर जो सर्कुलेशन रोड्स हैं, जो अभी नहीं बनी है सर्कुलर रोड्स, उनको भी हम इसमें अवस्थापना मद में इस बार ले लिया है। अम्बेडकर पार्क बहुत अच्छा बना है, अम्बेडकर उद्यान उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सहमति दी है, तो उसको भी हमने ले लिया है और बाकी जो प्लानिंग थी प्राधिकरण की, उन सारी जो ये मेन मुख्य बातें ये थी इसमें, बाकी सारी चीज़ें भी हम डेवलपमेंट के पर्पज से बोर्ड ने ये तय किया है कि उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं विकसित कर सकें। उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें ये है। बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बेसिकली 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था शासन में, शासकीय समिति के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, उन ऑब्जर्वेशंस पे एक बिंदु पर बोर्ड ने विचार किया और जितने सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके अनुरूप उस पर विचार करके उसका निराकरण कर दिया है और निराकरण करने के पश्चात उसको हम वापस भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ हम शीघ्रता से उसको भेज रहे हैं क्योंकि गजरौला का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है। हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है कि गजरौला में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था, उससे इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। यही उम्मीद हम करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका मुरादाबाद का मास्टर प्लान भी अप्रूव करा लेंगे, जिससे और ज़्यादा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले आ पाएंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था। दूसरा, 2 क्षेत्रों में एक जगह हम मिक्स प्लानिंग कर रहे हैं, जो चक फैजुल्लापुर है, लाकड़ी फाजलपुर है, वो वाला एरिया, वहाँ पर जो जिलाधिकारी है उनसे रेट डिक्लेयर कराया जा चुका है और बहुत सारे किसानों ने सहमति दे दी है। अब उसकी रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। दूसरा जो एरिया है वो आपको पहले से पता है, उसमें हम लोग प्राधिकरण के द्वारा वहाँ पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी और जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक स्पेसिफिक, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें भी रेट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे किसानों की सहमति आ चुकी है उसमें, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसका भी बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है। मंडलायुक्त महोदय ने इसमें अनुमोदन में दिया है जी। पिछली बार भी हम लोगों ने करीब 39 करोड़ 75 लाख के प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन कराए थे, जिनमें से सभी पर काम जो है शुरू हो चुका है और इस बार जो है करीब 46 करोड़ रुपए इसमें क्या क्या है मुख्य, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मुख्य कार्य है, अम्बेडकर पार्क जो हमारा अभी बन रहा है उसमें प्रथम चरण में हमने कुछ पैसा लिया था और अभी जो थोड़ा सा काम उसका बचा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की सहमति और ली है। इसके अलावा वहां पर यह सहमति बनी थी कि हम एक बच्चों के लिए किड्स जोन और एक दिव्यांगों को सुलभ हो सके ऐसी लाइब्रेरी और सभी जो है आयु वर्ग के बच्चों और लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था हो सके, तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए व्यवस्था हो, तो उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए की सैंक्शन मिली। कहाँ बनेगा सर? ये हमारे अम्बेडकर पार्क में आशिया में। इसके अलावा जो हमारा सेक्टर 2 में नया मुरादाबाद में जो उद्यम विहार करके हम लोग नई स्कीम ला रहे थे, तो उसमें पिछली बार हम लोगों ने बोर्ड में ये सहमति दी थी
कि हमें जो है भारत दर्शन और 7 अजूबे पार्क बनाना है। जी। तो उसके लिए जो है अब हमें अवस्थापना के समिति से संख्या मिली है कि 4 करोड़ रुपए आप अवस्थापना से भी खर्च कर सकते हैं। बाकी कई जगहों पर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ का बिल हम लोग वहन करते हैं, जो नगर निगम से बाहर का क्षेत्र है कुछ जगहों पर, तो वहाँ के लिए भी 1.25 करोड़ रुपए की संख्या मिली हुई है हम लोगों को। इसके अलावा जो है एक जो मुख्य प्रस्ताव आज का कहेंगे वो ये है कि आयुक्त महोदय ने इसके लिए निर्देशित किया है कि पूरे शहर में जहाँ पर भी मुख्य चौराहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेशन रहता है या अतिक्रमण की वजह से वहां पर जो है ट्रैफिक का मूवमेंट अच्छा नहीं रहता और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उन सभी इंटरसेक्शंस का रीडिजाइन किया जाए। तो इस काम को उन्होंने नगर निगम के सहयोग से टेकअप करने के लिए प्राधिकरणों को भी निर्देशित किया है। उसके अंतर्गत जो प्रथम चरण में बताया गया है, हनुमान मूर्ति तिराहा, काशीपुर तिराहा, 0 पॉइंट रामपुर रोड, संबल फाटक फ्लाईओवर, जो निजी बस स्टैंड है उसके आसपास, और जो हमारा जो कांट रोड है वहां पर जो सिद्ध हॉस्पिटल से आगे डीसी रोड तक का जो एरिया है जहाँ पर कंजेशन काफी रहता है, उस एरिया के जो सड़कें हैं और जो चौराहे हैं उनकी रीडिजाइन के लिए पहले चरण में सर्वे कराने के लिए और वहाँ पे कार्य आइडेंटिफाई करने के लिए 3 करोड़ रुपए की सैंक्शन में आयुक्त महोदय ने दी। इसके अलावा 2 नए महायोजना मार्गों का निर्माण भी आज जो है सैंक्शन किया गया है, जिसमें से एक जो है जो हमारी नई यहाँ पे टाउनशिप आ रही है प्राइवेट सेक्टर की भी, ये भी मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।